न हम उनको नाराज करना चाहते हैं, न हम उनसे अलग खड़े हैं। हम सबको पता है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और वो अपने अपने प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं। उसमें हमारी तरफ से कोई एतराज़ नहीं, उनकी तरफ से भी हम पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इलेक्शन में खड़े हैं। इलेक्शन में अवाम वोट देते हैं, जिसकी ज़्यादा नशिस्तें आएंगी वो आगे का उम्मीद रखेगा। तो नाराज़गी का मतलब मुझे समझ में इसलिए नहीं आया कि मैंने जो थोड़ा बहुत अखबार में पढ़ा है वो शायद हल्का बंदियों की बात है। पहले तो हल्का बंदियों की बात थी, आज अखबार में पढ़ा है कि शायद टाउन की डिलिमिटेशन में कोई एतराज़ है। अब टाउन और यूनियन कमेटी में थोड़ा फ़र्क है। टाउन तो हमने बढ़ा दिए, पहले सिर्फ किसी ज़माने में 8 टाउन होते थे, 18 टाउन होते थे, अब हमने 25 कर दिए। और टाउन की मुख्तलिफ एरियाज होती हैं, उस पर वो टाउन वाले काम करेंगे अपने अपने इलाकों के लिए, जहाँ जहाँ भी वो जीते। तो हर जगह अवाम रहते हैं, हर टाउन में अवाम होंगे और उसकी वो खिदमत कर सकेंगे। तो मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन, हल्का बंदियों का अख्तियार भी इलेक्शन कमीशन रखती थी और चेंजेस करने का अख्तियार भी वो रखती है। लेकिन उन्होंने अप्लाई किया था इलेक्शन कमीशन को कुछ देर से, जब हल्का बंदियाँ हो गई थी। जब हल्का बंदियाँ हो गई थी, उनके एतराज़ात के दिन भी गुजर चुके थे। उसके बाद शायद उन्होंने एतराज़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन के पास भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए थे, लेकिन उनकी बात को माना नहीं गया। अब इलेक्शन समझो 2 दिन के बाद है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन का कोई ऐसा नहीं आया रिएक्शन। फिर भी शायद किसी कोर्ट ने कोई 10 तारीख का दिया है टाइम उनको, लेकिन हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। अभी हम सिर्फ ये है कि 1-2 ज़िलों में थोड़ा सा सैलाब है, जिसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शायद उन हलकों में इलेक्शन बाद में हो। लेकिन बाकी मामला तो सब सूरत हाल ठीक है, कराची ठीक है, बाकी दूसरे ज़िला भी ठीक है। इलेक्शन हो जाने चाहिए, हम इसलिए अपनी तैयारी में। कब्जे की क्या बात है, हम शहर उनका भी है, हमारा भी है। 4 डिवीजन में हमने इलेक्शन कराए हैं। अभी तक हम 4 डिवीज़न में इलेक्शन करा चुके हैं। सिंध ने पिछले टर्म को भी कंप्लीट किया था, दूसरे सूबों ने नहीं किया। सूबे सिंध ने 4 साल हुकूमत करने दी लोकल बॉडीज़ को, उसके बाद अब इलेक्शन होने चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये निज़ाम हो, हमारे मंशूर का हिस्सा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। इस इंतखाबात को डिले करने का कोई फ़ायदा नहीं। ताज़ा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया फैसल वाडा साहब के केस में, उसके नतीजे में फिर से ये सीट वैकेंट हुई। उन्होंने अब सेनेट की सीट से इस्तीफ़ा दिया कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, और वैकेंसी पर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल अनाउंस किया। आज उसकी नॉमिनेशन पेपर भरने के लिए पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से मुझ पे फिर इनायत हुई है और मैंने नॉमिनेशन पेपर दाखिल करवाया है। मेरे साथ 2 कवरिंग कैंडिडेट हैं, जनाब आजिज दामराज साहब और सरफराज राजड़ साहब। और ये आज 6 तारीख है और इसके बाद स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी के बाद इलेक्शन होगी, जिसका शेड्यूल अनाउंस हुआ है 25 जनवरी। हमारे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और सीट खाली करार दे दी गई सेनेट ने। हम आए हैं और कानूनी तकाज़े पूरा करने के लिए और नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने के लिए। बाकी अब आपका जो सवाल हो। बात पावर शो की नहीं है। 2-3 दफ़ा इलेक्शंस पोस्टपोन हुई हैं और सब दोस्त कह रहे हैं कि इलेक्शन का कोई माहौल ही नहीं है। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि कोई रैली वैली निकालें, पब्लिक शो करें और इस तरह से न सिर्फ कराची में, हैदराबाद डिवीज़न में भी ऐसा कुछ होगा। और रैली निकालना तो हर पॉलिटिकल पार्टी का हक बनता है। कोई जलसा करता है, कोई रैली करता है। अपने अपने कैंडिडेट अपने अपने हलकों में काम में लग गए होंगे और रैली भी है। अच्छा।